नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 9 काव्यखंड में कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा कबीर जी निर्गुण मार्गी थे और उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। विद्यार्थियों, साखियाँ शुरू करने से पहले हम यह जान लें कि जो साखी है उसका अर्थ होता है आंखों देखी। और शुरू करते हैं पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहिन, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाहिन। प्रसंग इस तरह रहेगा। व्याख्या हेतु प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कबीर की साखियों में से ली गई है। इसके कवि कबीर हैं। मान सरोवर सुवर जल। यहाँ महात्मा कबीर जी कहते हैं जो मान सरोवर मन रूपी सरोवर है, सुभर पूरी तरह से भरा हुआ, जल पानी, जो मन रूपी सरोवर है वह भक्ति रूपी पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। हंसा केली कराहिन, और उसमें हंस अर्थात हंस रूपी जीवात्माएं केली क्रीड़ाएं कराही करती हैं। हंस रूपी जो जीवात्माएं हैं वो क्रीड़ाएं कर रही हैं और उन्हें उसमें बहुत आनंद आ रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाहिन। और वे मुक्ता फल मोती, और वे मुक्ति रूपी मोतियों को निरंतर चुग रहे हैं। अब उन्हें वहाँ बहुत आनंद आ रहा है। अब उड़ी अनत ना जाहिन। अनत का अर्थ है अन्यत्र, कहीं और उड़ी का अर्थ है उड़ना। अब वे जीवात्माएं उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। विशेष रहेगा कवि ने संतों को हंस माना है और भाषा सदुक्कड़ी। दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी हुआ भगवान का सच्चा भक्त। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अर्थात मैं परमात्मा के सच्चे भक्त की तलाश में जगह जगह गया। प्रेमी मिले ना कोई, पर इस संसार में मुझे कहीं भी प्रेमी अर्थात भगवान का सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि परमात्मा के एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है तब सब विष अमृत हुई। विष अर्थात विषय वासनाएं। तब उनके जीवन में जो विषय वासनाएं हैं वे समाप्त हो जाती हैं और उनका जीवन अमृत के समान हो जाता है। इस पद में विशेष रहेगा, यहाँ परमात्मा के भक्त को प्रेमी कहा गया है और भाषा सदुक्कड़ी। तीसरी साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ पर महात्मा कबीर जी कहते हैं कि हस्ती यहाँ पर हाथी है, चढ़िए चढ़ जाना ज्ञान को, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ और उस पर सहज भक्ति रूपी दुलीचा अर्थात कालीन डालकर वहां बैठ जाओ। तुम्हारे इस भक्ति भाव को देखकर स्वान रूप संसार, स्वान होता है कुत्ता, ये जो कुत्ते के समान संसार है, अज्ञानी संसार है, वह भूखंदे झक मारी, भौंकेगा अर्थात व्यर्थ की बातें करेगा और झक मारी, और व्यर्थ की बातें करने के बाद शांत हो जाएगा। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है और निरंतर भक्ति करनी है। इस पद में विशेष है कि निडर होकर भक्ति करने को कहा गया है और भाषा दोबारा सदुक्कड़ी रहेगी। चौथी साखी है पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुला, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार पखा पखी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर यह संसार ईश्वर के नाम को भुला रहा है।
महात्मा कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के राम रहीम के चक्कर में पड़कर यह संसार ईश्वर को भुला रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान। सुजान होता है बुद्धिमान। इस संसार में केवल वही संत बुद्धिमान है जो एक ईश्वर की भक्ति करता है। यहाँ विशेष रहेगा कि पक्ष विपक्ष में ना उलझकर ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। दूसरा है भाषा सधुकड़ी। पांचवी साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट ना जाई। यहाँ पर महात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वह राम नाम की भक्ति करते हुए शरीर को त्याग देता है, और जो मुसलमान है वो खुदा की इबादत करते हुए इस संसार से चला जाता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में केवल वही जीवित संत है, सच्चा संत है जो दोहों के निकट ना जाए, जो ईश्वर के नाम में ना पढ़कर केवल एक ईश्वर की भक्ति करता है, वही इस संसार में सच्चा संत है। विशेष में रहेगा एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा गया है भाषा सधुकड़ी। साखी 6 काबा फिरी काशी भया, रामहीन भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को जानने के लिए काबा मुस्लिमों के तीर्थ स्थल गया, और फिर मैं ईश्वर को जानने के लिए काशी भया, काशी हिंदुओं के धार्मिक स्थल गया। राम ही भया रहीम, और मैंने इन दोनों स्थलों पर जाकर यह जाना कि जो काशी का राम है वही काबा में रहीम है, अर्थात उन दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मोट चून मैदा भया, चून होता है आटा और मैदा है। जैसे गेहूं को हल्का पीसने पर आटा बनता है, और जब हम गेहूं को और ज़्यादा पीस देते हैं तो उसका मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों है एक ही। बैठ कबीरा जी, और महात्मा कबीर इस भक्ति रूपी आटे और मैदे को निरंतर खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। विशेष ईश्वर एक है और वह इस जगत के कण कण में विद्यमान है। 2 भाषा सधुकड़ी। 7वीं साखी पर चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ पर महात्मा कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मया, जे ऊंच करनी ना होए, कि उस ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है यदि आपकी करनी अर्थात आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सुवर्ण, ठीक है, सोने का कलश घड़ा, सुरा भरा, सुरा होता है मदिरा भरा, पूर्ण रूप से भरा हुआ, साधु निंदा सोई, अर्थात सोने का कलश यदि शराब से भरा हुआ होगा तब भी साधु जो लोग हैं वो उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति अपने जन्म और जाति से और अपने कुल से ऊंचा नहीं होता, वह अपने कर्मों से ऊंचा होता है। इसमें विशेष रहेगा व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल और जाति से। भाषा सधुकड़ी। और इसी तरह से आज हमारी ये जो साखियां हैं ये यहीं पर समाप्त होती हैं। धन्यवाद।